गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब फिट एंड हेल्दी होंगे। स्टैंडर्ड सेकंड के अंदर हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं आपका कंप्यूटर का टीचर हूँ। कंप्यूटर के अंदर कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी कंप्यूटर के अंदर, जहाँ हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर बुक विजुअल हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं आप लोगों को पता ही है। सो साथ में आपके पास एक पेन या फिर पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। नोटबुक, टेक्स्ट बुक आपकी खुली होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर जहाँ कहीं भी मैं टिक करवाऊँ, अंडरलाइन करवाऊँ, वो आपको करना है। अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा, जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वही होमवर्क होगा, 5 टाइम्स लिखना है। कुछ स्पेलिंग ऐसे होंगे जो बच्चों को लिखने होंगे तो वो मैं अंडरलाइन करवाऊँगा। ठीक है, कुछ लाइन ऐसी होगी जो एक्सरसाइज के भीतर आ रही होगी या फिर आईएमपी होगी, है ना, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। सिंगल लाइन से स्टार्ट हम करेंगे, अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, तो याद भी कर पाए उसकी वजह से। ठीक है, सो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर का स्पेलिंग आपको आता ही होगा, लास्ट टाइम भी हमने लिखा था, सबको याद करवाया था फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 और स्पेलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीन, दोनों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, दोनों वर्ड्स आपको 5 टाइम लिखना होगा नोटबुक के अंदर, वही आपका होमवर्क होगा। कुछ दिन के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर मैं लाइव आप सबको बुलाऊं, उस दिन लाइव, है ना, फेस टू फेस बैठकर ही मैं स्पेलिंग पूछूंगा, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको ये होमवर्क कंपलसरी करना है, स्पेलिंग याद ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट वर्क वेरी फास्ट। दैट जो यानी कि कौन, कंप्यूटर, दैट वर्क वेरी फास्ट, जो अपना काम कितना क्या करता है, स्पीडी वर्क करता है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप थे तब कई बार मैं आपको लिखने के लिए दे रहा था वर्ड्स और सब, है ना। कुछ बच्चे फास्ट अपना वर्क कंप्लीट करके बैठ जाते थे, है ना, कुछ स्लो होते थे, है ना। वैसे ही अगर कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर आपको गेम खेलनी हो, है ना, तो गेम के वक्त तो हर बच्चा फास्ट हो जाता है ना, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना? तो जैसे ही आप मोबाइल के अंदर की प्रेस कर रहे हो, कंप्यूटर देर लगाता है? नहीं, तुरंत अप्लाई करता है। तो कंप्यूटर एक वेरी फास्ट मशीन है ना, बहुत स्पीडी वर्क करता है, वेरी फास्ट। फास्ट का स्पेलिंग लिख लेना, FAST। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का स्पेलिंग याद रखना हो तो उसको आप, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर ही आपको सिखाया था, है ना, वर्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है ना। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, तो बीच में गैप आई, कहाँ पर, इलेक्ट और ट्रॉनिक, लेकिन टी दोनों तरफ बोला जा रहा है ना, उसकी वजह से वो डिवाइड हो रहा है। तो इलेक्ट यानी ELECT, ट्रॉनिक के अंदर TRONIC, है ना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC। उसके बाद मशीन का स्पेलिंग, मशीन MA, सीन मतलब जैसे चाइना का स्पेलिंग आता है वैसे, है ना, उसमें चाय सी को
ज़्यादा ज़ोर से बोला जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा साइलेंट हो रहा है। मशीन, CHINE, MACHINE, मशीन। इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी यानी कि कंप्यूटर के अंदर उसका यूज, इट कैन बी यूज क्यों यूज किया जाता है? यूज का स्पेलिंग हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखा था, है ना, तो यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। यूज मतलब उसका उपयोग करना। फॉर किसके लिए? ताकि स्टोरिंग, स्टोरिंग मतलब सेव करना, रखना, संभाल कर रखना, है ना। आपके स्कूल की बैग आपने संभाल कर रखी होगी, जब नेक्स्ट ईयर स्कूल ओपन होगी, जब स्कूल ओपन होगी तो आप लेकर आओगे, है ना। आपके शूज़, आपका ड्रेस, है ना, आपने संभाल कर रखा होगा। नोटबुक सारी आपने संभाल कर रखी होगी। स्टोरिंग करना, है ना। तो स्टोर मतलब संभाल कर रखना, है ना। आपके घर में मम्मी पापा, है ना, कई बार पैसे रखते हैं ना, तो वो स्टोर करना, स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है? लॉट्स ऑफ, लॉट्स मतलब बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा जब बोलना हो तब यूज होता है लॉट्स, LOTS, लॉट्स। तो ये सिंपल वर्ड्स है, उसको लिख लेना, लॉट्स LOTS 5 टाइम्स लिखना है। ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब माहिती, इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बोला जाता है ना, आज ये लिंक आएगी, कल ये एग्ज़ाम होगी, कुछ इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, है ना, फीस, पेंडिंग फीस पे करनी है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू, है ना। तो वो है इंफॉर्मेशन, माहिती। तो कंप्यूटर के अंदर क्या कह रहा है? इट कैन बी यूज, कंप्यूटर यूज होता है फॉर, किसके लिए? ताकि स्टोरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां सेव करने के लिए यूज होता है। मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर आपने FA1 के अंदर कितने मार्क्स आए थे, आपको पता होगा? नहीं, लेकिन मुझे जानना हो तो कि एक कंप्यूटर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई होगी, स्टोर की हुई, है ना। तो वहां से मैं जान सकता हूँ। अगर वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर नहीं होगी तो हम भूल जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। तो कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है, उसके लिए कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट नीचे आज लिखा है वी माने हम। वी वॉच, वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब वो नहीं, घड़ी नहीं। यहां पर क्या स्पेलिंग है? WATCH, वॉच। तो वॉच मतलब देखना, है ना। जो घर पे बैठ के आप वही कर रहे हो, है ना। कौन कौन है जो सिर्फ कार्टून ही देख रहा है, मूवीज देख रहे हैं? जिस दिन आपके पापा का या मम्मी का कॉल आया ना, उसी दिन आपको सबको मैं स्कूल बुला दूंगा। देखो घर पे हो तो, है ना, लेकिन साथ में कुछ पढ़ाई भी करो। तो वहां पर यहां पर यही लिखा है, क्या लिखा है? वी वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो यहां पर नए वर्ड्स आपके लिए आए, कौन सा? मूवीज। तो मूवीज तो आपको नया वर्ड्स नहीं है, आपको पता ही है ना। प्ले गेम्स, वो भी अनजान नहीं हो, कई सारी गेम खेलते होगे, है ना। तो प्ले मतलब खेलना, है ना। सेंड एंड रिसीव, यहां पर 2 वर्ड्स है, सेंड एंड रिसीव। सेंड करना मतलब, तो जब आपने पेपर लिखा था तो मैसेज ग्रुप में आया था कि आपने जो पेपर लिखा है उसको सेंड करो। सेंड मतलब भेजना, तो उसका स्पेलिंग क्या है? SEND, सेंड। और दूसरा है रिसीव, यानी सेंड का ऑपोजिटिव वर्ड, है ना। क्या है? रिसीव। रिसीव मतलब लेना, है ना। RECEIVE, रिसीव। रिसीव करना मतलब लेना, आपके पास पहुंच गया मतलब, है ना। तो यहां पर लिखा है सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। मैसेज व्हाट्सएप के अंदर जैसे मैसेज आपको भेजे जा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन एक तरह से। उसके बाद और एक चीज है, क्या है? ड्रो। ड्रो मतलब ड्राइंग के अंदर आप ड्राइंग करते हो ना, ड्रॉ करना, दौड़ना,
है ना, ड्रॉ पिक्चर्स एंड डू लॉट मोर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा है? एंड डू लॉट मोर, यानी कि और कई सारी चीजें यहां पर जो लिखी है ना, मूवीज, गेम्स, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ड्रॉ पिक्चर, है ना, उसके अलावा भी आप बहुत सारी मोर, लॉट्स ऑफ मोर, लॉट मोर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा कई सारी और इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो, है ना। देखो यहां पर डाला हुआ भी है पिक्चर, है ना, एंग्री बर्ड्स, है ना, और ये पता नहीं क्या है, मैं तो देखता नहीं हूं। देखते हो आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल बीइंग्स आया था, ह्यूमन बीइंग भी आया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर है ह्यूमन बीइंग्स, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर ये आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो अभी वीडियो जो भेजा है मैंने आज फर्स्ट स्टैंडर्ड का, है ना, तो उसके अंदर देख लेना, उसके अंदर भी है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब जो इंसान ने बनाया हुआ है वो, ह्यूमन मतलब इंसान, और बीइंग मतलब द्वारा, ह्यूमन द्वारा बनाया गया। ह्यूमन हैव मेड अ वंडरफुल मशीन, मशीन का स्पेलिंग हमने लिख लिया है, यहां पर अंडरलाइन करनी है आपको, वंडरफुल। वंडरफुल मतलब खूबसूरत, बहुत ज्यादा अच्छा, वंडरफुल। ह्यूमन हैव मेड, ह्यूमन हैव मेड, मेड मतलब बनाना, ह्यूमन ने बनाया है, क्या बनाया है? अ वंडरफुल मशीन, एक बहुत ही खूबसूरत मशीन बनाया है। कॉल, कॉल मतलब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटर कहते हैं। तो मेरे साथ पढ़ना दोबारा, ह्यूमन हैव मेड अ वंडरफुल मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। ह्यूमन ने एक मशीन बहुत ही खूबसूरत बनाया है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, ओन मतलब खुद, यहां पर लास्ट में लिखा है OWN, ओन मतलब खुद। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर खुद वर्क नहीं करेगा ऑन देयर ओन। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कैसे काम नहीं करेगा? ऑन देयर ओन, खुद ही काम नहीं करेगा। कभी आपने देखा है कंप्यूटर के अंदर, मैं अगर क्लास में नहीं आता हूँ, स्कूल में नहीं आता हूँ, कंप्यूटर है इतने सारे, कंप्यूटर ही आपको पढ़ा लेंगे, ऐसा होता है? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर की लैब में से कोई कंप्यूटर उठकर चला गया? नहीं, है ना। या फिर उसने आप बिना पूछे कंप्यूटर ने काम कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल सिर्फ लेकर बैठ जाओ, आपको कार्टून देखना है, स्टार्ट अपने आप हो जाएगा? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको उसके अंदर खुद कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जैसे कि गूगल के अंदर जाना, गूगल के अंदर कार्टून कैरेक्टर सर्च करना, है ना, करते हो ना? हाँ, वही चीज़ है। तो कंप्यूटर, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर खुद काम करता है? नहीं, उसको उसके थ्रू हमें काम निकालना है, यानी कि हम उसे बताएंगे कौन सा काम चाहिए, है ना। दे डू वॉट यू वॉन्ट देम टू डू, हाँ मैंने अभी बोला जो वही आया है ना, दे यानी कि कंप्यूटर, डू वर्क करेगा, क्या करेगा? कौन सा काम? तो क्या वॉट यू वॉन्ट, वॉट यानी कि आप क्या, यू आप क्या चाहते हो, यानी कि चाहते हो मतलब वॉन्ट, वॉट यू वॉन्ट देम टू डू यानी कि आप कंप्यूटर के थ्रू क्या काम करना चाहते हो या कंप्यूटर को क्या काम करवाना चाहते हो, उस हिसाब से कंप्यूटर वर्क करेगा। यू नीड टू गिव देम द राइट कमांड, यू नीड टू गिव देम द राइट कमांड, है ना। अच्छा, कई बार कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर होता है ऐसा, है ना, आपने लिखा स्पाइडरमैन और बैटमैन के वीडियो आ गए है ना, होता है ऐसा, गूगल के अंदर सर्च करते हो तो, है ना।
तो आप लिखते हो जो स्पाइडरमैन वो है, वो क्या है, तो वो है कमांड, यहां पे लिखा है। फोन लेकर बैठे रहते हो और पापा बोलते हैं हे फोन रख दे, तो वो क्या हुआ, कमांड। आपको चलाने के लिए, आपको स्टॉप करने के लिए आपके पेरेंट्स कमांड देते हैं, क्या देते हैं, कमांड। वैसे ही आपको कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हम जो उसे बोलेंगे वो क्या कहलाया जाएगा, कमांड। कंप्यूटर, लेकिन यहां पर एक और चीज लिखी है, क्या लिखी है, राइट कमांड। राइट मतलब राइट और रॉन्ग वाला नहीं, सही गलत, लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं, सही और गलत वाला, राइट और रॉन्ग वाला राइट। आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और आप शट डाउन कर दोगे तो शट डाउन मतलब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और रिस्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट होगा। तो आपको कंप्यूटर से जो भी काम करवाना हो वो राइट कमांड आपको उससे देना पड़ेगा। कंप्यूटर आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज। क्या लिखा है यहां पर, कंप्यूटर्स आर डिफरेंट, कंप्यूटर क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग इन मैनी वे, वे मतलब रास्ता, है ना। कंप्यूटर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसा ह्यूमन बीइंग ने बनाया है उस हिसाब से। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। डिस्कस, डिस्कस का स्पेलिंग अंडरलाइन करो, DISCUSS, डिस्कस। डिस्कस मतलब बातचीत करना, बात को आगे बढ़ाना। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है डिस्कस के अंदर। यहां पर लिखा है कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। ह्यूमन बीइंग के मुताबिक, है ना, हिसाब से कंपैरिजन की जाए, है ना, तो कंप्यूटर किस तरह से अलग है, डिफरेंट है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत ही स्पीडी वर्क करता है, जबकि ह्यूमन बीइंग यानी कि हम ह्यूमन क्या करते हैं, ताकि ह्यूमंस कैन नॉट वर्क एज फास्टर एज अ कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग, हमने कंप्यूटर को बनाया, लेकिन कंप्यूटर की तरह हम फास्ट है नहीं है। कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर के अंदर, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हो और बोलो अमित सर कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया, हो सकता है नहीं, आपने कुछ किया होगा तभी कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। हाँ, हम गलती दोहराए तो कंप्यूटर गलती दोहरा सकता है। स्पेलिंग हम लिखने गए और हमने स्पेलिंग गलत लिखा तो कंप्यूटर की मिस्टेक है, नहीं, स्पेलिंग हमने गलत लिखा है। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, अभी जो मैंने बोला वो, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, हम गलतियां करते हैं। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हो, है ना, घर पे मोबाइल लेके बैठते हो ना, आपके पेरेंट्स थक जाएंगे बोलते बोलते, बेटा कंप्यूटर रख दे, मोबाइल रख दे, लेकिन हाँ, आपके हाथ से मोबाइल छूटेगा ही नहीं। कभी मोबाइल ने ऐसा बोला है कि भाई रख दे, अब मैं थक गया। हाँ, बैटरी लो होगी, लेकिन कंप्यूटर मोबाइल आपका कभी ऐसा बोलता है नहीं, हैंग हो जाएगा। बहुत सारी गेम डाली होगी आपने तो हैंग हो सकता है, लेकिन थक कभी नहीं जाएगा, है ना। हैंग हो रहा है तो एप्लीकेशन बहुत सारी है, तो उसको अनइंस्टॉल करो या फिर उसको रिमूव करो, और जितने भी बेसिक फाइल है उसको हटा दो, है ना, तो वो फिर से क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। मोबाइल, पूरा दिन हमने काम किया, फिर रात के वक्त मोबाइल को बंद कर देते हैं, नहीं करते, टर्न ऑफ नहीं करते कभी भी। कंप्यूटर तो लाइट ज़्यादा ले रहा होता है ना, उसके लिए हम बंद करते हैं। सो कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, लेकिन ह्यूमन गेट्स टायर्ड।
मैं लिखने के लिए दूँ 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो थक जाते हो ना। इट डजेंट फॉरगेट एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। अगर कंप्यूटर के अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाली है ना, तो वो कब तक रहेगी? जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। यानी कंप्यूटर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस या फिर फॉरगेट यानी कि भूल जाना, कभी भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भूलता नहीं है। यहां पर फॉरगेट अंडरलाइन जरूर से करना, FORGET, गेट का स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा और फॉर का भी पता होगा, है ना। फॉर तो हम कई जगह पे यूज करते हैं कई दफा। तो फॉर मतलब यहां पर कौन सा फॉर आएगा स्पेलिंग? तो क्या FOR फॉर गेट, GET फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, है ना। अभी यहां पर लिखा है फॉरगेट, GET, ठीक है। ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन वेरी ऑफ्टन, यानी कि ऑफ्टन मतलब ताकि हर बार या फिर ऐसे ही, है ना। कई लोगों को पता भी नहीं होगा सुबह में चाय के साथ क्या नाश्ता किया था या दोपहर में क्या खाना खाया था, भूल जाते हैं हम। खाना खाते वक्त ही याद होता है कौन सा साग खा रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग है वो, हम गलती कर सकते हैं, हम भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई चीज भूलता नहीं है। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। कंप्यूटर कैन नॉट टेक यानी कि वो कुछ लेता नहीं है, क्या? ताकि ओवन डिसीजन, खुद डिसीजन कुछ नहीं लेता। इट ऑलवेज नीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन। मैंने कई बार, है ना, आप बहुत मस्ती कर रहे हो तो ऐसे आंखें दिखाई या फिर ऐसे खड़ा हो गया, है ना, तो आप क्या हो जाते हो? साइलेंट हो जाते हो ना, मुंह पे उंगली रख देते हो। लेकिन अगर कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर को बंद करना है, ऐसे आंखें दिखाओ तो कंप्यूटर बंद होगा? नहीं, वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हमें क्या करना होगा? यहां पर जाकर नीचे की ओर क्लिक करके उसको यहां से शट डाउन करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तब जाकर वो बंद होगा, है ना। ह्यूमन, जबकि यहां पर ह्यूमन कैन टेक देयर ओन डिसीजन। मैंने आज जितने भी वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं सारे आज 5 टाइम्स लिखने हैं, लेकिन आप मानोगे? सब मानेंगे? नहीं, अपना खुद का डिसीजन ले लोगे। मम्मी मैं शाम को करूंगा, कल करूंगा। क्यों? ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन खुद ऐसे डिसीजन खुद नहीं लेने। लेकिन ह्यूमन क्या कर सकता है? खुद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यही लेसन के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम देखेंगे आगे क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। कुछ ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है। नीचे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको दिया हुआ है, कितने तरह के कंप्यूटर आते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए आप सबसे अलविदा, फिर मिलेंगे। लेकिन वीडियो देखते रहना, ठीक है। थैंक यू, बाय।